हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग घन घन आप पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे बेलन। बेलन में कभी तेल लाने गए होंगे डीलर साहब के यहाँ से, तो वहाँ पे जो टंकी आता है तेल का वो देखे होंगे, इस तरह का रहता है। तो उसमें क्या सब तरफ से सभी तरफ से ऊंचाई समान होता है। उसका आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का आधार होता है। ऊपर भी वृत्त के आकार का आधार होता है, जैसा नीचे होता है वैसा ही ऊपर होता है ना क्या? तो जैसा नीचे होता है वैसा ही ऊपर होता है। अब देखिए सब तरफ से ऊंचाई समान है। इसका ऊंचाई h मान लिए, त्रिज्या है r, यहाँ r होगा, यहाँ भी r होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसका सभी तरफ से ऊंचाई समान हो, उसका आयतन बराबर हम बतलाए थे, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार। इसका आधार वृत्ताकार है, तो आधार तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई h, तो h, तो इसका आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल, गुने ऊंचाई h है तो गुने h। तो आयतन बराबर क्या होता है बेलन के? बेलन के आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखिए वक्र सतह, तो बाहरी भाग जो होता है, मान लीजिए ये बेलन है, तो इसका ई भाग जो है यही वक्र सतह कहलाता है, यही भाग ना। तो आप कभी भूस्कार देखे होंगे, भूसकुल्ला, तो उसमें फट्टी पर फट्टी ऐसे बिना हुआ रहता है, फट्टी पर फट्टी, फट्टी पर फट्टी, इस तरह से ऊंचाई में वृद्धि होता है। उसका जो बाहरी भाग है वह कहलाता है वक्र सतह। तो इसका ई भाग कहलाता है वक्र सतह। ई भाग बना किससे? बाहरी भाग किससे बना है? तो परिधि से। बाहरी भाग तो परिधि होता है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार की परिधि गुने ऊंचाई, वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो आधार की परिधि, आधार कैसा है? वृत्ताकार। वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर इंटू ऊंचाई h। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। देखिए साइकिल का चक्का है जो वृत्ताकार है, उस पर साइकिल का चक्का पर चक्का रखते जाए, ऊंचा उठ जाए, तो जो बाहरी भाग बना इस तरह से टायर वाला भाग, वो भाग कहलाएगा वक्र सतह ना। तो वक्र सतह में वो जो बाहरी भाग बना वो तो वृत्त से बना, वृत्त के परिधि से बना, परिधि पर परिधि, परिधि पर परिधि जुट के बना। तो वृत्त के परिधि से बना, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल आधार की परिधि गुने ऊंचाई। आधार का परिधि तब वृत्ताकार है, तब वृत्त के परिधि 2 पाई आर और ऊंचाई h। तो इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर एच। अब देखिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल में वक्र सतह का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस, देखिए वक्र सतह का जब क्षेत्रफल जुट गया ये, तब ऊपर का एक वृत्त का क्षेत्रफल बच गया, नीचे के एक वृत्त का क्षेत्रफल बच गया। तो वक्र सतह के क्षेत्रफल में ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऐसा ही ऊपर भी है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा, यानी 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, यही होगा फार्मूला। आधार के क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो आधार वृत्ताकार है तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, तो बच जाएगा इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इसमें से भी, 2 पाई आर इसमें से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ h बच गया, यहाँ आर स्क्वायर है तो एगो आर बच जाएगा, ठीक है। तो यही होता है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ध्यान में रहेगा।
रहेगा ना, ध्यान में। अगर फार्मूला भूल भी जाते हैं तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पर प्रश्न देखते हैं। याद रखना है कि आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। प्रश्न है एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 14 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो टंकी की आयतन ज्ञात करें। एक बेलनाकार टंकी, ठीक है, आधार की त्रिज्या दिया है, आर का मान, त्रिज्या है 14 मीटर तो आर का मान 14 मीटर, ऊंचाई जो है वो दिया है 10 मीटर, ऊंचाई है 10 मीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो 14 गुने 14, एच का मान 10 है, तो 10, 7 दूना 14 कट गया, तो गुना कर दीजिए 22 दूना 14 दूना 28, 28 दूना 56 के 6 हासिल 5, 28 दूना 56 5 61, ये जीरो आ गया। अभी मीटर में है और ये आयतन है, तब मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन, ठीक है, घन मीटर जिसको कहते हैं। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसमें अगर वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछता, वक्र सतह का क्षेत्रफल, तब क्या करते? तो वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार की परिधि, तो आधार वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि इंटू एच, ऊंचाई 2 पाई आर एच, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 14, एच का मान है 10, तो इस 7 दूना 14 कट जाता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 पर 0। अभी क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछता, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तब क्या होता? तब वक्र संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल में 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 14 इंटू एच के मान 10, आर के मान 14, तो 14 10 24, 7 दूना 14 कट गया, तो गुना कर दीजिए 22 दूना 44 दूना 88, 88 में 24 से गुना कर दीजिए, 88 में 24 से गुना कर देंगे, उतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मिटा दूं? मिटा देना, अच्छी तरह से समझ में आई है ना बात। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर है। धारिता मतलब आयतन, तो एक बेलनाकार टंकी है जिसका आयतन दे दिया था, आयतन बराबर तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, आई दे दिया है 1848, ठीक है, 1848 कह रहा है, तथा इसके व्यास 14 मीटर, तब व्यास है 14, जब डी का मान 14 है तो आर का मान तो हो जाएगा 7, तो पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 7, तो 7 गुने 7 स्क्वायर है, तो एच बराबर 1848, तो इस 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22 कट गया, 11 से 1 तो बच जाएगा 7, 7 पर 4 74, 11 6 66, 11 8 88, 7 दूना 14 से ही कट गया, 1 और 2 12 बेर में, तो एच बराबर आ गया 12। आई मीटर क्यूब में था तो ये मीटर हो जाएगा 12 मीटर। तो पूछ रहा है कि टंकी की गहराई क्या है, तो टंकी की गहराई 12 मीटर, ठीक है। यह टंकी है जो 12 मीटर गहरा आ गया, और त्रिज्या 7 मीटर, व्यास है 14 तो त्रिज्या 7 मीटर। अगर इसकी देखिए इसका धारिता दिले मतलब आयतन दिले है, तो आयतन का फार्मूला लगाए, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1848, ये तो 12 दिए हुए था नहीं, तो बाद में निकाले हैं, तो आयतन दिए हुए था तो आयतन का फार्मूला लगाए, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो आर का मान 7, तो 7 गुने 7, एच का मान निकालना है, इस तरह से आ गया एच का मान 12, तो एच के मान 12 आ गया। अगर इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछता तब कौन सा फार्मूला लगाते? वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई
आर एच, तो 2 रख देते, पाई का मान 22/7 रख देते, आर का मान 7 दिए हुए, एच का मान निकाल चुके हैं, तो कितना 12, 7 से 7 कट गया, 12 दूना 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, 24 दूना 48 4, 48 4 52, 528 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका काम है निकालना, निकाल लीजिएगा। मिटा दूं? सब लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही है ना बात? फार्मूला को बार बार देख लीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए एक प्रश्न है, 2.2 घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर है, डेसीमीटर के क्यू, घन डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर का क्यू, क्यू में है तो क्या होगा, वो आयतन होगा। तो आयतन दे दिया 2.2 घन डेसीमीटर तांबे में से 0.5 सेमी व्यास की कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। देखिए ये तार हम खींचे हैं, तो जितना लंबा तार खींचेंगे, तार मतलब बेलनाकार, बेलन, तो 2.2 घन डेसीमीटर है, डेसीमीटर क्यू है, तो डेसीमीटर क्यू को देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो ये डेसीमीटर के क्यू है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3 को 10 से गुना करेंगे, डेसीमीटर गुने डेसीमीटर गुने डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से, दूसरा डेसीमीटर को बदलने के लिए 10 से, तीसरा डेसीमीटर को बदलने के लिए 10 से। इतना आयतन दिए हुए, कोई गोला है या कुछ भी हो, ठीक है। अब इससे हमको तार खींचना है, तो किसी आयतन, किसी धातु से हमको तार खींचना है, तो दोनों का आयतन समान होगा, तो इसके आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 2.2 गुने 10 गुने 10 गुने 10 अब बराबर पाई के मान 22/7, आर का मान, तो इसमें व्यास दिए हुए 0.5 सेमी, तो त्रिज्या 0.5/2 हो जाएगा, और 0.5/2 आर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, इंटू एच, माना कि एच मीटर लंबा तार खींचेगा, तो इंटू एच, दशमलव काट के 0, तो 5 चौक 20, ये 5 चौक 20 आ गया। देखिए दशमलव काटेंगे तो ये 0, 10 से 10 कट गया, 22 से 22 कट गया, और कटेगा, अब तो कटने वाला है नहीं, तो एच बराबर आ गया 4 चौक 16 सतह 112 पर 2 शून्य, इतना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 112 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। ये आयतन दी हुई है, इससे हमको तार खींचना है, तार मतलब बेलन बनाना है, तो दोनों का आयतन समान होगा। एक चीज़ से जब दूसरे चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो आयतन समान होता है। ठीक है, तो दोनों का आयतन समान होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर इतना, आई डेसीमीटर में था, त्रिज्या दिले है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से गुना कर दिए, और डेसीमीटर क्यों था तो 3 बार गुना किए। ठीक है, इस तरह से काट कूट के आ गया एच बराबर 112 मीटर, यानी 112 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करे 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। 2 बेलन है, ठीक है, एक ए बेलन है और एक ए बेलन है। तो कहता है कि दोनों के त्रिज्या के अनुपात 2:3 है, इसका त्रिज्या 2 है तो इसका 3 है, इसका त्रिज्या 2 है तो इसका 3 है। ठीक है, ये मान लेते हैं यार। अब कह रहे हैं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, इसका ऊंचाई 5 है तो इसका 3 है, यही बात कह रहा है। तो पूरा है कि दोनों के आयतन का अनुपात, तो इसका आयतन हो जाएगा इसका आयतन पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब फार्मूला तो दोनों में वही लगेगा, आर का मान और एच का मान अलग अलग है, लेकिन फार्मूला तो वही लगेगा, आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर 4 है, इसका एच का मान 5, इसमें पाई आर स्क्वायर, तो आर के मान 3, तो 3 के स्क्वायर 9, इंटू एच, तो एच के मान 3। तब देखिए पाई से पाई कट गया, तो 5 चौक 20 अनुपात 9 तिया 27 आ गया, 20:27। ठीक है, दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा था।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 मीटर है। एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई यानी r+h का योग 37 मीटर दिए हुए। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिले है 37 मीटर। ठीक है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिले है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिले है 1628 मीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 2πr इंटू h प्लस r, यही तो होता है, अब बराबर 1628। देखिए, बच्चे को समझ में नहीं आता रहता है कि हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे लिया है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे ना। और r+h का मान दे ले है, h प्लस r चाहे r+h, तो 2 गुने 22/7 गुने r इंटू h प्लस r के मान 37 बराबर 1628। काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 से 1 बच गया 5, 5 पर 2 52, 11 चौक 44, 11 8 88, ये कट गया 37 से 4 बेर में, 2 दूना 4 से 4 कट गया, तो r बराबर आ गया 7। तो जब r के मान 7 यहाँ रखेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, r का मान 7 रखेंगे तो इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 37 में से ही 7 घटेगा तो बच जाएगा 30। तो ऊंचाई आ गया 30 मीटर, त्रिज्या आ गया 7 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि इसका आयतन कितना है, तो आयतन पूछ रहा है। तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर πr²h, तो पाई के मान 22/7, r के मान 7, तो 7 गुने 7, h के मान 30, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 7 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42 4 46, 4620। ये मीटर में था तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4620 मीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आएगी होगी। कोई प्रॉब्लम? देखिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और लाइक, जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 231 वर्ग सेमी। कोई बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr इंटू h प्लस r, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। इसका मान दिले है 231, ये 231 है। अब कह रहा है यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है। तो 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 2 1 3 7 21, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154। ठीक है, इतना है, माने 2πrh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, इसका मान है 154 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा न, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 2πrh का मान। जब इसको इससे गुना करेंगे तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 231। अब इसका मान तो दिए हुए है, आया हुआ है 154, तो 154 रख दे, अब प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 231। तो 2 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए इसका मान 2πr स्क्वायर जैसे तैसे रहने दीजिए, 154 उधर जाके घटा दीजिए, तो 10 1 11 में से 4 गया 7, 2 10 2 12 में से 5 गया 7, 77 आ गया। तो 11 दूना 22, 11 7 77। इस तरह से r स्क्वायर बराबर आ गया
49 बटा 2 दूना 4, ये बटा में 7 तो उधर गुना में, तो 11 7 7 49 आ गया, आई 2 दूना 4 बटा में, तो r बराबर आ गया 7 बटा 2, r का मान 7 बटा 2 आ गया। अब समझिए, देखिए 2 पाई आर एच, तो 2 गुने 22 बटा 7 और गुने r इधर बनाते हैं। देखिए 2 पाई आर एच, इसका मान देले है 154, तो 2 गुने 22 बटा 7, r का मान कितना आया है 7 बटा 2 इंटू h, तो h का मान तो निकालना है, गुने 100 बराबर 154, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 7 154, तो h का मान आ गया 7, तो h का मान आ गया, r का मान आ गया। तो पूछ रहा है आपसे इसमें कि इसका आयतन क्या होगा, तो जब r का मान h का मान आ गया तो इसीलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, तो पाई के मान 22 बटा 7, r का मान तो 7 बटा 2 है, तो 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2, h का मान तो 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, अब तो कटेगा नहीं तो गुना कर दीजिए, तो 7 7 49, 49 का 49 के 9 हासिल, 79 का 7 7 49, 89 का 49 के 9 हासिल 4, 49 का 49 4, 53 बटा 2 आ गया। तो भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 9 दूना 18.5, इतना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को, सेंटीमीटर क्यू। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है और ये समझने वाला प्रश्न है, मिटाए ना इसको। कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दे तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब समझिए, बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। तो आयतन जो डिपेंड है वो r और h पर, इसी पे डिपेंड है। तो मान लीजिए h को दुगना करेंगे तो आयतन भी दुगना होगा, h को तिगुना करेंगे तो पूरा तिगुना हो जाएगा, इसको 4 गुना करेंगे तो पूरा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ये r स्क्वायर है, तो जब त्रिज्या को दुगना करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा ये पूरा ना। अगर त्रिज्या को तिगुना करेंगे तो 3 के स्क्वायर, तो ये पूरा 9 गुना हो जाएगा। त्रिज्या को 4 गुना करेंगे तो 4 के स्क्वायर ये पूरा 16 गुना हो जाएगा। तो r और h पर डिपेंड करता है, तो h को जितना गुना करेंगे आयतन उतना गुना होगा। लेकिन जब त्रिज्या को जितना गुना करेंगे उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा आयतन ना। जैसे त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 गुना ना पूरा आयतन हो जाएगा क्या। तो देखिए कह रहा है इसमें प्रश्न कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दे तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिज्या को दुगना कर दे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा आयतन, अब 4 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। जब त्रिज्या को दुगना करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो इससे ई कितना अधिक है, 3 अधिक। ई 4 पाई r स्क्वायर h है, वो 1 पाई r स्क्वायर h है, तो इससे ई कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसी में 100 लगा देना है, 300% अधिक होगा। समझ में आई बात। इससे ये 3 अधिक है, इसको 100 मानेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अगर ये पूरा को हम 100 मान लिए तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 400। तो 400 तो बढ़ा कितना, 300, तो 300% की वृद्धि। ठीक है, अगर मान लीजिए, मिटाऊं इसे, हम अपने तरफ से प्रश्न देते हैं कि यदि बेलन की त्रिज्या को 3 गुना किया, 3 गुना, और ऊंचाई को 2 गुना किया, 2 गुना, तब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आयतन तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो अब क्या हो जाएगा, पाई त्रिज्या को 3 गुना किए तो 3 के स्क्वायर 9 गुना, और ऊंचाई को दुगुना किए तो 2 हो जाएगा, यही ना।
त्रिज्या को 3 के स्क्वायर 9r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊंचाई को दुगना किए तो 2h हो जाएगा, तो 9 दूना 18 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो इससे ही कितना अधिक है, तो 17 अधिक है, तो 17 100% अधिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब केवल कहता कि ऊंचाई को दुगना कर दे, ऊंचाई को दुगना कर दे, तो आयतन तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो जब ऊंचाई को दुगना कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h। तो इससे कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो इसी में 100 लगा देना है, तो 100% अधिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर अब देखिए, अगर केवल त्रिज्या को 3 गुना किया, त्रिज्या को 3 गुना किया, तब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊंचाई को कुछ नहीं किया, तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब त्रिज्या को 3 गुना किया तो 3 के स्क्वायर 9 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो इससे ही कितना अधिक, तो 8 अधिक, यानी 800% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपको ज़्यादा झमेला नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक ना। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रोलर का व्यास 105 सेमी, कोई रोलर है, मान लीजिए ये रोलर है, इसका व्यास है 105 सेमी। ठीक। तथा यह 12 मीटर लंबा है, व्यास है इसका 105 सेमी, यही 12 मीटर लंबा है। एक खेल के मैदान को समतल करने में 800 चक्कर लगाना पड़ता है, तो 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे मैदान को समतल कराने का खर्च क्या होगा। देखिए, कोई रोलर देखे होंगे सड़क को चिकना करते हुए, तो वह जो रोलर होता है वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना क्षेत्रफल तय करेगा, तो अपना वक्र सतह का क्षेत्रफल। कोई रोलर देखे होंगे ना रोड पर, इस तरह का रोलर रहता है, तो जब वह एक बार ऐसे लुढ़कते 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 ऐसे आएगा तो कितना जगह को समतल कर देगा, तो जितना उसका ये जो वक्र सतह है उसका क्षेत्रफल होगा उतना। तो एक चक्कर में हो जाएगा 2 पाई r h समतल, 800 चक्कर लगाया है तो इतना क्षेत्रफल समतल होगा ना, तो इतना समतल हो जाएगा। तो 2 गुने पाई के मान 22/7, r का मान तो 105 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या 105/2 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू h, तो h का मान है 12 गुने 800, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल समतल होगा। ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 7 से 15 बेर में कट गया ये, और 2 से ही 2 कट गया, तब गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा, गुना कर दीजिए 15 × 120, 120 में 12 से तो 144 पर 0 बराबर है 144, तो 0। अब गुना करना बच गया 22 से, तो गुना कर दीजिए 15 × 120 में 12 से गुना किया, 22 से गुना करना बचल है, तो 0, 22 चौक 88 के 8, 22 चौक 88 के 8 हासिल 8, 22 चौक 88 8, 96 के 6 हासिल 9, 22 × 22 और 9 31,680 मीटर स्क्वायर पर समतल होगा। कहता है कि 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे मैदान को समतल करने का खर्च क्या होगा, तो खर्च आ जाएगा 31,680 गुने 40। 1 वर्ग मीटर को समतल कराने का खर्च 40 पैसा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो इतना गुने 40। अभी पैसा में है तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो आ गया 4 × 8 32 के 2 हासिल 3, 4 × 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 4 × 4 और 2 6 और 4 3 12, 12,672 रुपया आ गया। ठीक है, 12,672 रुपया। ठीक है।